कैन नेपाल क्रिएट हिस्ट्री? भाई साहब, क्या नेपाल इंग्लैंड, माइटी इंग्लैंड बेसबॉल को शिकस्त दे पाएगा? जो कि सबको मुश्किल लग रहा है, लेकिन भाई साहब अगर होने को हो तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आज पर हम बात करेंगे, जरा तफसील के साथ बात करेंगे। उससे पहले मेरे अपने नेपाली प्यारे प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अभी तक नए, तो भाई साहब पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपना फीडबैक और अपनी प्लेइंग 11 भी आपने बतानी है, क्योंकि हमारे लिए ये चांद रात है। चांद रात है हमारे लिए। कल मैच है नेपाल का अगेंस्ट जो वो इंग्लैंड, माइटी इंग्लैंड। और कल हम क्या करेंगे, कल हमने क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है। और इंग्लैंड ने तो पहले प्लेइंग 11 जो है अनाउंस कर दिया, लेकिन नेपाल ने नहीं की। और इंग्लैंड हमेशा से पहले एक दिन पहले कर देता होता है। तो कल नेपाल की प्लेइंग 11 क्या होगी, और नेपाल किस इंटेंट के साथ जाएगा, नेपाल क्या करेगा, उस पर तफसील के साथ बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11। जो इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 अनाउंस की है कल नेपाल के मैच के लिए। भाई साहब फिल सॉल्ट, आपको पता है कितना तगड़ा, कितना अग्रेसिव बल्लेबाज है वो। भाई साहब 15-15 गेंदों पर 50 मारने वाला जो प्लेयर है वो फिल सॉल्ट। उसके साथ जोस बटलर। यार देखकर मतलब ना, मुझे नाम देखकर डर लग रहा है, लेकिन भाई साहब नेपाल कुछ भी कर सकते हैं वो। आप आगे आते हैं नेपाल पर भी। उसके साथ जी जैकब बैटल जो है ना, वो उनके नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर टॉम बेंटन है। नंबर 5 पर हैरी ब्रुक्स कप्तान। उसके साथ सैम करन, विल जैक। उसके साथ लियाम डोसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, लूकी वुड। ये है जो है ना वो इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तो दोस्तों नेपाल की प्लेइंग 11 पर भी बात करते हैं कि नेपाल की प्लेइंग 11 क्या होगी और नेपाल कैसे इंग्लैंड को रोक सकता है। नेपाल कैसे रोकेगा इंग्लैंड को? दोस्तों इस वक्त नेपाली बड़ी तादाद में इस वक्त भाई साहब मुंबई में मौजूद है। मतलब वहां पर सेल्फीज वगैरह ली जा रही हैं। मतलब कि गेमा गेमी है खूब। और कल जो क्राउड होगा, कल सुबह जो है ना वो स्टेडियम भरना शुरू हो जाएगा, वानखेड़े का। और नेपाल की जो खास बात है भाई साहब, ये जहां पर भी जाते हैं ना, अपने साथ मतलब के पूरा नेपाल लेकर जाते हैं। नेपाली फैंस की तो एक बात ही अलग है यार। अब दोस्तों आते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम कल किस प्लेइंग 11 के साथ जाएं और इंग्लैंड को हम कैसे पकड़ सकते हैं। देखें, मैं जो मेरी प्लेइंग 11 है मैं उस पर बात करता हूं, उसके साथ हम देखेंगे कि पकड़ना कैसे है इंग्लैंड को, क्या होगा, टास्क एडवांटेज है या नहीं है, जो भी है उस पर भी थोड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। देखें, अगर तो आपने हैरी ब्रुक सॉरी आपने फिल सॉल्ट एंड बटलर इनकी मंजी ठोक दी, तो नीचे आपका जो मिडिल ऑर्डर है उस तरह से वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इतना मतलब कि इतना तेज जो है वो खेलेगा जिस तरह के साथ ये स्टार्ट देते हैं फिल सॉल्ट, जोस बटलर। आप इनकी जितने भी पीछे इनिंग्स उठा लें, जब ये ओपनर ओपन करते हैं, तो भाई साहब अगर इनकी विकेट गिर जाती है तो रन्स थोड़े से जो है ना वो जिनकी जो रन्स की रफ्तार होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। हालांकि उनके पास नंबर 7-8 तक अच्छी खासी बल्लेबाजी है, अच्छी खासी, जिनमें से आप देखें सैम करन, विल जैक, लियाम डोसन। लियाम डोसन तक उनकी बल्लेबाजी है, ठीक ठाक बल्लेबाजी। वहां पर आप देखें कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने आपने पहले पकड़ना होगा जोस बटलर एंड फिल सॉल्ट को। पावर प्ले में अगर इनका काम तमाम हो गया तो फिर हम किसी न किसी हद तक जो है ना वो अपने उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं भाई साहब वीकनेस। इंग्लैंड की वीकनेस क्या है? भाई साहब इंग्लैंड की वीकनेस स्पिनर है। इंग्लैंड की वीकनेस स्पिनर है। और स्पिन मुंबई की विकेट को देखकर हम नहीं देख रहे कि यहां वहां पर स्पिन कुछ करेगा। लेकिन बॉल अगर लो रहा, थोड़ा डेड रहा, तो नेपाल के लिए एडवांटेज होगा। नेपाल के लिए एडवांटेज होगा अगर बॉल मेरिट पर आया, बॉल पेस के साथ, बॉल जो है ना वो शॉर्ट पिच बॉलें आई, मतलब जिस तरीके के साथ पेस के साथ बॉल निकलता है, तो भाई साहब फिर मार ही मार है, फिर मार है। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि यार थोड़ा सा नेपाल की फेवर आए, मतलब बॉलिंग में कुछ ना कुछ हो, ये उस तरह का विकेट जिस तरह का जाना जाता है, इस वैसा अब आईसीसी ने ना बनाया हो। उसके बाद भाई साहब हम जो है ना वो नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का स्क्वाड क्या हो सकता है, जहां तक मैंने स्क्वाड बनाया, जो स्क्वाड मैंने बनाया है उस पर मैं बात करता हूं। भाई साहब नंबर 1 पर आपके पास ओपनर आगे, जिनमें आसिफ शेख एंड कुशल पटेल है। उसके साथ नंबर 3 पर रोहित पटेल कप्तान। नंबर 4 पर आपके पास दीपेंद्र सिंह एरी वाइस कैप्टन। नंबर 4 पर इनकी अच्छी खासी इनिंग्स आपके साथ हैं कि यार आप कह सकते हैं कि यार इस नंबर पर एरी ने बहुत कुछ किया है। उसके साथ नंबर 5 पर आरिफ शेख। उसके साथ 6 पर देखना होगा कि जोरा के साथ जाएंगे या लुकेश बम के साथ। अगर मुझसे पूछे
तो मैं ये बताऊंगा कि जोरा के साथ भी जाएं और लोकेश बम दोनों को डालें, बैटिंग को लंबा करें, बैटिंग को लंबा करें, बॉलिंग पर भी आता हूं। भाई साहब आपका संदीप जोरा हो गया 6 नंबर पर, नंबर 7 पर आपके पास गुलशन जा हो गए, उसके साथ नंबर 8 पर करण, करण के साथ ही जाएंगे क्योंकि हिटिंग उसके पास है, करण केसी, उसके साथ 9 पर सोमपल कमी, 10 नंदन यादव या शेर मल्ला, अगर स्पिनर की देखा जाए शेर मल्ला, ललित, ललित का साथ तो जाना ही नहीं चाहिए। उसके साथ नंबर 11 पर संदीप लामिछाने तो कंफर्म खेलेंगे। यहां पर जो नंबर 10 की स्लॉट है नंदन यादव, नंदन यादव को जो है ना वो स्किप करना है, किसी तेज गेंदबाज या तीन तीन तेज गेंदबाज के साथ जाना है। मेरे ख्याल में यहां पर आप करण कैसी, संपल कामी, उसके साथ गुलशन भी ओवर करवा लेता है, आपको पता है उसको एज ऑलराउंडर यूज करें जिस तरह का हार्दिक पांड्या को इंडिया यूज करता है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या को इंडिया यूज करता है और सैम करन को इंग्लैंड यूज करता है, इस तरह से आपको यूज करना होगा। उससे बॉलिंग भी नहीं करवाते आप, तो ये वाला आपने सोचना होगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप नंदन के साथ जाते हैं तो मैं कहूंगा नंदन के साथ आप ना जाए, ठीक है, या शेर के साथ जाते तो ठीक है, लेकिन स्पिनर आपके पास एक बड़ा है यार, आपके पास एरी भी है, ललित सॉरी जो है ना वो संदीप लमिछाने, तो आपके पास टॉप क्लास स्पिनर मौजूद है। लेकिन उसके साथ आपने अगर जाना है, दीपेंद्र सिंह एरी भी आपके मौजूद, आपके पास स्पिनर के पास आपकी चॉइस हो सकती है, उसके साथ आप रोहित भी बॉलिंग करवा लेते हैं, उसके साथ आपके बोटेल भी बॉलिंग करवा लेते हैं, तो ये आपके पास है। अब मैं आपको ओवर पूरे करवा के देता हूं। करण कैसी 4 ओवर, 4 संपल कामी, 4 ओवर आपके पास संदीप लमिछाने, 12 ओवर हो गए। उसके 8 ओवर बचे, 8 ओवर में से आपके पास 3 चॉइस है, बोटेल भी है, दीपेंद्र सिंह एरी भी है, उसके साथ गुलशन जा भी है, मतलब 12 ओवर ये कर ले, 12 नहीं तो 8 तो निकल जाएंगे ना, 8 निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां पर लोकेश बम को नहीं डालते, बॉलिंग बैटिंग को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, वहां पर आप या शेर को डाल सकते हैं या नंदन यादव को डाल सकते हैं। बाकी मेरी अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि यार नंदन यादव को ना डालें, ना शेर को डालें, आप लोकेश बम को ले आए, संपल कामी, करण केसी, ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके साथ आपके पास जो है वो संदीप लमिछाने, उसके साथ आप गुलशन जा और दीपेंद्र सिंह यारी, पोर्टल, ये कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ अब देखना होगा विकेट की कंडीशन को देखकर कि टीम क्या फैसला लेती है, टीम क्या फैसला लेती है। मेरे ख्याल में ये शायद नंदन के साथ जाए, 3 फास्ट बॉलर के साथ ही जाए, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये नंदन के साथ जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आपका इस पर क्या है, आपने भी अपना फीडबैक मुझे देना है, हर सूरत में फीडबैक आपने देना है कि क्या होगा कल, क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब बात है, नेपाल पहले बल्लेबाजी करता है तो क्या होता है। अगर नेपाल पहले बल्लेबाजी करता है तो भाई साहब नेपाल को 200 मतलब 180 प्लस, हम 180 प्लस एक्सपेक्ट करें, 180 प्लस हम एक्सपेक्ट करें। और सेकंड पर जब नेपाल, आपको पता है कि यार बड़े बड़ों को फंसा देता है, विकेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यार विकेट थोड़ा सा नेपाल की फेवर में भी आए, थोड़ी फेवर करे नेपाल की, इस तरह का विकेट होना चाहिए। बॉलिंग पैराडाइज भी, बैटिंग भी, बैटिंग बॉलर्स को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिले। तो दोस्तों ये सूरत हाल बन रही है अब नेपाल की। नेपाल ने पकड़ना कैसे है इंग्लैंड को, भाई साहब नेपाल पकड़ सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने ऑपोजिशन को नहीं देखना कौन है, इंग्लैंड है, माइटी इंग्लैंड है, भाई साहब चटनी बनानी है आपने, माइटी इंग्लैंड बेसबॉल की आपने चटनी बनानी है। और चटनी आप बना सकते हैं, चटनी बनाने में आप माहिर हैं, आप चटनी बनाने में माहिर हैं। आप इससे पहले आप साउथ अफ्रीका की चटनी बनाते बनाते रह गए, बांग्लादेश की चटनी बनाते बनाते रह गए। अब इसके बाद माइटी इंग्लैंड बेसबॉल, दुनिया की नजरें, आप कुछ भी कर सकते हैं और आपने करना है। प्लेइंग 11 अब नेपाल की क्या होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्लेइंग 11 नेपाल का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर तो वो पहले बैटिंग करते हैं तो यार मुझे ये भी डर है कि अगर वो चल गए तो भाई साहब कहीं वो साढ़े मतलब जिसको कहते हैं वो 250-300 ना कर दें, कहीं पर वो रिकॉर्ड ना बना दें। लेकिन अगर पहले नेपाल बैटिंग करता है तो हम ये कहेंगे यार 180 प्लस करें, 180 प्लस करें, 200 प्लस, तो हम कहेंगे जोफ्रा आर्चर पेस, उसकी पेस को कैसे आपने टैकल करना है। उनके पास स्पिनर आदिल रशीद है, मतलब अच्छी खासी उनके पास बॉलिंग है, 150 की पेस है, तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। बोटेल का बड़ा रोल होगा, बोटेल ने कुछ करना है, आसिफ ने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, आपने डरना नहीं है, जो 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 पावर प्ले है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर पावर प्ले अच्छा निकलता है तो नेपाल मतलब काफी सिक्योर हो जाएगा, काफी सिक्योर होगा। पावर प्ले में आपने कोई विकेट नहीं देनी और अच्छे रन करने, अच्छे रन करने, वहां बल्ले पर बाल ठीक ठाक आएगी, वहां बल्ले पर बाल ठीक ठाक आनी है। मैं आपको बता दूं ये मुंबई है, ये वानखेड़े है। आज पाकिस्तान का घंटा बचाते बचाते जो है ना वो नेदरलैंड जो है ना वो बचा है, मतलब घंटा बचाते बचाते पाकिस्तान का घंटा बच गया था, पाकिस्तान बच गया फाहिम अशरफ राणा साहब की वजह से।
यहां पर अपन अंदाजा लगा सकते हैं T20 में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। जैसे कुमार संगकारा ने आज बात बोली है, उन्होंने बोला भाई साहब T20 में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। ये आपको मैं बता दूं, ये बड़ी वजन है इस बात में। कोई भी T20 में टीम छोटी नहीं होती। उस दिन क्या हो, किसका बल्ला चल जाए, किसका अच्छा स्पेल निकल जाए, तो मैच का पांसा पलट पलट देता है। T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेपाल को आप सोचना होगा, नेपाल की जो आज की रात है, आज की जो चांद रात है, इसमें नेपाल ने डिसाइड करना कि हमने इन वलायतियों को कैसे पकड़ना है, इन घोरों को कैसे पकड़ना है, इन माइटी इंग्लैंड माइटी को, इंग्लैंड जो बैस बॉल के लिए जाना जाता है, इनकी कैसे चटनी बनानी है। इसको आपने सोचना होगा। आपने सामने बटलर रखना है, आपने सामने फिल सॉल्ट रखना है, आपने हैरी ब्रुक्स रखना है कि यार इनको हमने किस प्लानिंग्स पर जो है ना वो आउट करना है, इनकी विकेट कैसे हमने लेनी है। तो ये आज नेपाल ने पूरी रात सोचना होगा। भाई साहब तुसी सोचो, मतलब सोचो, थोड़े जागो, ज्यादा ना जागना, क्योंकि कल प्रॉब्लम हो सकती है। अब भाई साहब हमें मैच चाहिए, हमें मैच में आप फुल लड़ते हुए दिखने चाहिए, फुल लड़ते हुए दिखने चाहिए। ये ना दिखे कि भाई साहब एक तरफ वो एसोसिएट टीम खेल रही है और दूसरी तरफ यार माइटी इंग्लैंड है, वो अपना काम कर रहा है। भाई साहब दोनों टक्कर हो, टक्कर हो, और मुझे उम्मीद है नेपाल टक्कर लगाएगा, टक्कर लगाएगा, टक्कर लगाएगा भाई साहब। और लड़कों के लिए भी यहां पर बड़ा इम्तिहान है कि जेम बैग स्टेडियम है, वानखेड़े भरा हुआ होगा, वहां पर लड़के किस तरीके के साथ परफॉर्म करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। भाई साहब वहां पर लत्तें कांपती हैं, लत्तें कांपती हैं इतने बड़े क्राउड के सामने। आप जब जब खेलते हैं, जब पूरा नेपाल आपको जो है ना वो पीछे बैकअप पर होता है, उनकी उम्मीदें होती हैं कि यार आज नेपाल कुछ करे, आज नेपाल कुछ कर जाए, दुआएं होती हैं। इससे पहले कितनी बार हुआ ऐसा, 2 से 3 बार हम उस चीज को अचीव करते 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 हम बचे, मतलब हम जो है ना वो पीछे हो गए। अब बरसों बाद हमें यह मौका मिला है, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना। आपने इंग्लैंड के साथ लड़ना है, और इंग्लैंड के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर उनका दिन हुआ तो शायद 300 मार दे, अल्लाह ना करे। मैं यही उम्मीद करूंगा, मैं दुआ भी स्पेशली करूंगा कि यार उनका दिन ना ही हो तो अच्छी बात है। उनको मैं कहता हूं कि पहले अगर वो बैटिंग करें तो यार नेपाल ऐसा कुछ करे कि 150 पर उनकी जो है ना वो क्लैप्स कर जाए, 150 पर क्लैप्स करके 150 से पूर्ण हो तो नेपाल जाए और बना दे। अगर नेपाल पहले पहले बल्लेबाजी करता है तो मैं कहता हूं कि यार 100 का स्टार्ट में हमें ओपनिंग से मिल जाए। बोटेल आसिफ, पोर्टल वाली पार्टनरशिप नहीं है, बोटेल वाली, जिस तरह से बोटेल खेलते हैं अग्रेसिव 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, इस तरह की पारी हमें चाहिए। अगर 200 नेपाल कर गया तो भाई साहब इंग्लैंड को 150 160 170 पर हमने वो मरोड़ दिया, तो यार क्या ही बात है, क्या ही जश्न होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा हमने सोचना नहीं है, हमने अपने आप को जीत के लिए भी तैयार करना है। जीत के लिए तो यार हम तैयार ही तैयार है, हार के लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना है कि यार हार भी हो सकती है। हमने ये नहीं कहना कि यार आप हार गए तो हम जो है ना वो वहां पर दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, हम अपना दिल छोड़ देंगे। ये बात नहीं, हमारा प्यार नेपाल के लिए है। नेपाल अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के साथ, और इंशाल्लाह हार और जीत जो रिजल्ट है वो अल्लाह के हाथ में है। आपने ग्राउंड में क्या करना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड में कितना तगड़े जाते हैं, आप ग्राउंड में क्या कर सकते हैं। आगे ये नहीं देखना कि इंग्लैंड है, माइटी इंग्लैंड है, इंग्लैंड बेसबॉल खेलता है, इंग्लैंड के पास हार्ड हिटर है, इंग्लैंड के पास जो है ना वो बॉलर 150 प्लस के हैं, इंग्लैंड के पास स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं। ये आपने सोचना ही नहीं। अगर ये सोच कर जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर आप इंग्लैंड पर हावी नहीं हो पाएंगे। और बॉडी लैंग्वेज तो दिखी है भाई साहब, बोटल साहब की भी अच्छी तगड़ी बॉडी लैंग्वेज है, उसके साथ रोहित साहब की भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। तो इस बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने जाना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आपने कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपने इंग्लैंड को हल्का नहीं लेना। आपने ये नहीं सोचना कि इंग्लैंड है यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं करना। कुछ भी हो सकता है, जब वो आप सोच लेते हैं वो होकर ही रहता है। तो आप और हमने बड़ी बरसों से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि यार किसी तरह के साथ हम वर्ल्ड कप में इस तरह से परफॉर्म कर दें तो वर्ल्ड कप पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें वर्ल्ड कप पर होती हैं, ये पूरी दुनिया देख रही होती है। तो दोस्तों अब हम थोड़ी सी जो है ना वो लाइट की भी बात करते हैं, क्योंकि लाइट ने भी जो है ना वो प्रोग्राम वार दिया है हमारा। तो बाकी दोस्तों हम दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद ये कर सकते हैं कि भाई साहब नेपाल अच्छा करेगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और आपने भी सबने उम्मीद लगानी है और दुआ भी करनी है, और बैक करना है अपनी टीम को, और अपना फीडबैक कमेंट्स में मुझे जरूर अपना फीडबैक बताना है। और जनाब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, और इस उम्मीद के साथ कल जो दिन है हमारा हो, हमारा हो।
बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।